हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th का पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट करें जिसका रिवीजन हम 30 मिनट्स में करेंगे। ठीक है, 30 मिनट्स में हम इसका कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, और सब कुछ कवर कराऊंगा मैं आपको। जितने टॉपिक इसमें गिवन है सबको थोड़ा फास्ट वे में रिवीजन करेंगे। आप देख रहे हो मैं थोड़ा फास्ट भी बोल रहा हूँ। इसमें आपके मैं केस स्टडी बेस्ड जितने टाइप के क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे केस स्टडी बेस्ड। यहाँ पे मैंने सबसे लास्ट में पहले आपको केस स्टडी वाला क्वेश्चन ही दिखा दिया। देख, केस स्टडी वाला क्वेश्चन लिया हुआ है मैंने। ठीक है, इसके बाद जितने भी बेसिक अल्फा बीटा वाला क्वेश्चन लिया हुआ है मैंने यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे अल्फा बीटा वाला क्वेश्चन लिया हुआ है। फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म होता है वो भी लिया हुआ है। फिर आपका यहाँ पे मैं अल्फा और बीटा के कोफिशिएंट का रिलेशन भी ले रखा है, पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट का रिलेशन भी ले रखा है मैंने यहाँ पे। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म जो बेसिक वाले ग्राफ है वो भी ले रखे हैं। ठीक है, और फिर पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं वो भी, यानी मैंने सब कुछ ले रखा है। 30 मिनट्स में मैं आपको कंप्लीट कवरेज दूंगा। इसके बाद पॉलिनोमियल आपने अगर नहीं भी कहीं से पढ़ रखा है, ठीक है, तो आप यहाँ से पढ़ के अच्छे से एकदम रिवीजन हो जाएगा आपका। और बिल्कुल भी जीरो है तो भी आप करके क्वेश्चन ट्राई कर लोगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन को दो दो तीन तीन बार प्रैक्टिस कर लेना, आपका बहुत अच्छा हो जाएगा पॉलिनोमियल। ठीक है, और जिसने कर रखा है मेरे भाई वो रिवीजन कर लेना। और इस 30 मिनट की वीडियो को जो होगी 30 या 35 मिनट्स या 28 जो भी टाइम इसका ड्यूरेशन होगा, इस वीडियो की पीडीएफ जो है ना वो मैं कमेंट बॉक्स में ना टेलीग्राम चैनल में लिंक कर दूंगा। ठीक है, तो आप वहां से ले सकते हैं। तो इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, तो जरूरी नहीं है, आप रफ शीट पे प्रैक्टिस कर लेना। स्टार्ट करते हैं पहले क्लास 10th का कंप्लीट चैप्टर पॉलिनोमियल का। देखो, डिग्री क्या होता है मेरा, मेरे भाई, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल को हम डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने एक पॉलिनोमियल लिया ये। ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या होगी मेरे भाई, इसकी डिग्री ये होगी 2 होगी। यानी कि इस पूरे पूरी की पूरी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या है मेरा, 2 है, तो इसकी डिग्री होगी। ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है मेरी, 2 हो गई, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 2। तो इसकी डिग्री कितनी होगी भाई, इसकी डिग्री 2 होगी। इसकी डिग्री कितनी होगी भाई, 4 होगी। ठीक है, और ये पूरा का पूरा जो पॉलिनोमियल है मेरा ये वाला, इसकी डिग्री कितनी होगी भाई हाईएस्ट, इसकी डिग्री, इसकी डिग्री 1 हो गई मेरी। तो डिग्री तो आपको क्लियर हो गया। डिग्री मेरा भाई क्या होता है, डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल। ठीक है, और दूसरी बात, वेरिएबल को समझते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं मेरे, वेरिएबल होते हैं मेरे एक्स वाई जेड पी क्यू आर डब्ल्यू एस टी जो भी दे रखे हैं इस तरीके से, जिनकी वैल्यू हमारे पास एग्जैक्टली नहीं है, यानी कि जो वैल्यू वेरी कर रही है। और कांस्टेंट क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन और आ रहा होगा, सर लेट से अगर ऐसे लिख दिया तो ए एक्स प्लस बी, ठीक है, तो कंफ्यूजन हो जाती है क्या सर, ए भी वो है मैंने भाई। देख, मैंने यहाँ लिखा अगर ए बी सी डी के साथ कांस्टेंट है तो उसके साथ एक्स वाई जेड कुछ भी मल्टीपल के टर्म में होगा, जो मैंने बात बोली थी ना वो, तो इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे एक्स वेरिएबल होगा, ए और बी मेरा कांस्टेंट होगा। डन। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज लेते हैं। अब पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं उस पर डिस्कशन करते हैं। बहुत बेसिक है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आप समझ जाना कि डिग्री क्या होता है मेरा, वेरिएबल क्या होता है मेरा। एक बार फिर से देख लें, डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है मेरा, यहाँ पे दे रखा है एक्स वाई जेड। फिर कांस्टेंट क्या होता है, एक नंबर होता है। ठीक है, नंबर होता है। ठीक है, और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पर आते हैं हम। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, बेस्ड ऑन दो तरीके से हमने ले रखे हैं। एक मतलब कि टर्म्स के बेस पे और एक डिग्री के बेस पे। तो वो टर्म्स के बेस पे क्या होता है, मोनोमियल होता है। फिर बाइनोमियल होता है, फिर ट्राइनोमियल। मोनोमियल का मतलब क्या होता है, जिसमें एक टर्म हो, जिसमें कितनी टर्म है, एक टर्म हो, जो एक टर्म्स का बना होता है। ठीक है, बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें दो टर्म्स होती हैं। ट्राइनोमियल क्या होता है, इसमें तीन टर्म्स होती हैं। डन। बाइनोमियल जिसमें दो टर्म्स होती हैं, ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म्स होती हैं। क्लियर। इसके एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आपका एक्स हो गया, टी हो गया, आपका पी हो गया। इसमें लिख सकते हो आपकी एक्स हो गया प्लस वन हो गया, यानी कि एक और एक दो टर्म्स हो गई। इसमें लिख सकते हो आप एक्स हो गया प्लस वाई हो गया प्लस थ्री हो गया, यानी कि तीन टर्म्स हो गई आपकी। ट्राइनोमियल इस तरीके से होता है। मोनो इसकी जरूरत नहीं है, बट एक बार मैंने एक फ्रेमिंग दे दी आपको। ठीक है, अब इसको समझते हैं। डिग्री के बेस पे लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है, बाई क्वाड्रेटिक होता है, कांस्टेंट होता है, नॉन जीरो, एक जीरो पॉलिनोमियल होता है। तो आप यहाँ से समझने की कोशिश करो। यहाँ से सबसे हमारे एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, बाई क्वाड्रेटिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लीनियर क्या होता है, जिसकी मैक्सिमम पावर वन होती है। क्वाड्रेटिक क्या होता है, जिसकी पावर टू होती है। क्यूबिक क्या होता है, जिसकी पावर थ्री होती है। बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है, जिसकी पावर फोर होती है। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं कि जो लीनियर होता है ना उसके एक जीरोज होते हैं, वो आगे पढ़ेंगे हम। जो क्वाड्रेटिक होता है उसके दो जीरोज होते हैं, जो क्यूबिक होता है उसके तीन जीरोज होते हैं, जो बाई क्वाड्रेटिक होता है उसके फोर जीरोज होते हैं। और हमें ये पढ़ना है, हमारे सिलेबस में ये है एक्चुअल में। ठीक है, क्वाड्रेटिक। तो हम स्टार्ट करते हैं आगे अब। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरो क्या होता है, मेरे पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स प्लस एट। क्या दे रखा है, एक्स प्लस एट। मेरे पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स प्लस एट। तो और एक पॉलिनोमियल ले रखा है मैंने टू एक्स प्लस फाइव। एक पॉलिनोमियल ले रखा है मैंने फोर एक्स प्लस सिक्स। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप समझ सकते हो, ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करी कि पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। यानी यहाँ पर इसमें मैं ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करूं कि ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। ठीक है, लेट से मैंने इसको मान लिया कि ये पी एक्स मेरा एक पॉलिनोमियल है। तो मैं एक्स की ऐसी क्या वैल्यू पुट करूं कि ये पूरा का पूरा टर्म जो है ना मेरा, ये जीरो हो जाए, जीरो हो जाए।
इस पूरे के पूरे टर्म में मैं ऐसा क्या पुट करूं कि मेरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, इस पूरे के पूरे टर्म में मैं ऐसा क्या पुट करूं कि मेरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं -8 पुट करूंगा, यहाँ पे -8 पुट करूंगा तो क्या मेरा पॉलिनोमियल जीरो नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो जीरो क्या हुआ मेरा? -8 हुआ। डन। यहाँ पे मैं इसमें 2x+5 में ऐसा क्या पुट करूं, मैंने कहा इस पे मैं -5/2 पुट करता हूँ, तो क्या हो जाएगा? मेरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा जीरो क्या हो गया? -5/2। इसमें मैं ऐसा क्या पुट करूं? आप कह सकते हो कि सर यहाँ पे ना पुट करो -3/2, तो 2 से 2 टाइम में कटा तो ये कितना हो गया? -6 + 6, तो आपका पॉलिनोमियल जीरो हो गया। यानी कि यहाँ पे मेरा पॉलिनोमियल हो गया -3/2। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अभी आया कैसे उस पर देखते हैं। ठीक है, आपने पहले पढ़ा भी होगा, 9th क्लास वगैरह में पढ़ा होगा कि जैसे कि समथिंग दिया होता है P1 2 3, कौन सी वैल्यू हमारी ऐसी है जिसको हमें पुट करने पर, जैसे मेरा सपोज करो यहाँ पे दे दिया P2 दे दिया, P4 दे दिया और P-8 दे दिया। तो P2 मैंने पुट करा यहाँ पे, तो x की वैल्यू मैंने 2 पुट करा यहाँ पे, 2 + 8। फिर x की जगह पे मैंने यहाँ पे 4 पुट करा, 4 + 8, और x की जगह पे -8 पुट करा, -8 + 8। तो 2 + 8 कितना हो गया? 10 हो गया। 4 + 8 कितना हो गया? 12 हो गया। और -8 + 8 कितना हो गया? 0 हो गया। यानी मैं कह सकता हूँ कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कौन है? तो ये वाला टर्म है मेरा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि -8 वो वैल्यू है, जिसको मैंने इस पॉलिनोमियल में पुट करा, तो मेरा आंसर क्या है? जीरो है। और इन दोनों पे नहीं आया, तो ये मेरे दोनों जीरोज नहीं है। तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। ठीक है, तो अब हम आगे मूव करते हैं। ठीक है, इसको इरेज करता हूँ मैं। ठीक है, और इसको चेक करते हैं अब हम। इसमें मैं ऐसी क्या वैल्यू पुट करूँ? सेम इसके लिए भी लगा लो। आपने कहा सर -1 ले लेते हैं, -2 ले लेते हैं, मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूँ। ठीक है, माइनस मैंने ले लिया, यहाँ पे 5/2 ले लिया। तो पुट करके देखो आप, तो देख लेना आप। ठीक है, अब इस पे ज्यादा मैं टाइम किल नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे पूरा कराना है, पूरा करा, आप समझ रहे हो। ठीक है, बट एक बार कर देता हूँ, देखो। 2 × -1 + 5, तो मेरा भाई कितना हो गया? -2 + 5 हो गया, यानी कि 3 आ गया। तो नहीं, ये नहीं है। यहाँ पे मैंने -2 पुट कर, 2 × -2 + 5, तो कितना आ गया? -4 + 5, ये कितना आ गया? -1 आ गया, ये भी नहीं है। ये देखो, अ, इसको पुट करता हूँ मैं यहाँ पे। यार देखो, एक चीज आप लोगों से और बोलूंगा, अगर थोड़ा सा बाहर से कुछ साउंड वगैरह आए तो इग्नोर करना। 2 × -5/2 + 5, 2 से 2 कैंसिल, तो -5 + 5 कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये -5/2 क्या है? मेरा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। अब ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, अब ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में आंसर बताना, बहुत ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आएगा बिल्कुल, मैंने इसकी फ्रेमिंग तैयार कर दी है। ठीक है, नोट मैंने एक दे रखा है क्या? जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उतने ही जीरोज होते हैं, जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उतने ही जीरोज होते हैं। क्लियर? जैसे लीनियर के एक जीरोज होते हैं क्योंकि मैक्सिमम पावर 1 होती है, यानी डिग्री उसकी 1 होती है। क्वाड्रेटिक के 2 जीरोज होते हैं क्योंकि डिग्री 2 होती है, मैक्सिमम पावर 2 होती है। क्यूबिक के 3 जीरोज होते हैं क्योंकि डिग्री उसकी 3 होती है। अगर किसी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर 8 है तो 8 जीरोज होंगे, ऑब्वियस सी बात है। आता नहीं है सब, एमसीक्यू में आ सकता है बस बेवकूफ बनाने के लिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपसे और बोल पुटअप करता हूँ। देखो, जो ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसको कैसे करेंगे। देखो, लेट्स से आपका एक ऐसे ग्राफ दे रखा है, मैं एक ग्राफ बनाता हूँ छोटा सा। मैंने एक ग्राफ बनाया, सपोज ये ऐसे जा रहा है ग्राफ। ठीक है, डन। ये ग्राफ बना हुआ है, तो आप कहोगे सर इसमें कितने जीरोज हैं? ठीक है, और उनकी क्या क्या वैल्यूज है? तो जीरोस के लिए ना, ग्राफ वाले में मैं आपको एक छोटा सा ना ट्रिक बताता हूँ कि जो भी ग्राफ एक्स एक्सिस पर कट करेगा, जो भी ग्राफ एक्स एक्सिस पर कट करेगा, एक्स एक्सिस पर कट करेगा, वो उसका जीरोज होगा। या तो ऐसे भी कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस पर जितने बार कट करेगा, यानी कि ग्राफ जो एक्स एक्सिस पर जितने बार कट करेगा, यानी ग्राफ एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर जितने बार कट करेगा, जितने बार कट करेगा, जितने बार कट करेगा उतने जीरोज होंगे, जितने बार कट करेगा उतने जीरोज होंगे, उतने जीरोज होंगे। चलो यहाँ पे ना फटाफट क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है, द ग्राफ of y is equal to px are given in for some polynomial px, find the number of zeros of px in each case। देखो यहाँ पे x एक्सिस पे कितने बार कट कर रहा है? तो जीरो। यहाँ पे कितने बार कट कर रहा है? एक बार कट कर रहा है, तो एक। यहाँ पे कितने बार कट कर रहा है? एक बार, दो बार, तीन बार, तो तीन। यहाँ पे कितने बार कट कर रहा है? एक बार, दो बार, तो दो। यहाँ पे कितने बार कट रहा है? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, तो चार। यहाँ पे कितने बार कट कर रहा है? एक बार, और यहाँ पे दो बार, और यहाँ पे तीन बार, तो तीन। ठीक है, तीन जीरोज हो गए।
तो एक्चुअल में ना ये ग्राफ ऐसे दे रखा है, ऐसे। कई लोगों को लगता है ना कि ये दो बार यहाँ और यहाँ टच कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, एक ही बार टच कर रहा है, ठीक है। आगे मूव करते हैं, एक क्वेश्चन हमने और लिया है, आई थिंक बोर्ड वगैरह एग्जाम में आया हुआ है, ये जी क्वेश्चन है देखो। इन द फिगर ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल पीएक्स इज शो द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पीएक्स। मैंने क्या बोला कि एक्स एक्सिस पर जितने बार कट करेगा, एक्स एक्सिस पर जितने बार कट करेगा उतने जीरोस होंगे, एक्स एक्सिस पर कट उतने जीरोस होंगे। तो कितने बार कट कर रहा है मेरे भाई, एक बार कट कर रहा है, दो बार कट कर रहा है, तीन बार कट कर रहा है, तो तीन वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया मेरा। क्लियर है? आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। और एक काम आपको और करना है भाई, शेयर करना है, हमारा चैनल छोटा है तो थोड़ा शेयर भी करना। और इसकी पीडीएफ जो है, यानी कि जो मैं पीपीटी पे लिख रहा हूँ, ये पीपीटी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप को मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। मेरा भाई स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म क्या होता है, आप एक बार जरा देख लो। मैंने बहुत हल्का क्वेश्चन नहीं लिया। आप सोच रहे होंगे कि सर ने पहले डायरेक्टली इस तरीके का छोटा क्वेश्चन क्यों नहीं बताया, कि सर ऐसा क्वेश्चन फ्रेम कर देते कि सर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, सर इसका स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म करो, तो बहुत ईजी हो गया। मैंने थोड़ा ठीक सा क्वेश्चन लिया जिसमें आपको प्लस माइनस की अंडरस्टैंडिंग बेटर हो, तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, बता देता हूँ एक बार देखो। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे ना, क्या करना है उसको, सबसे पहले आप ना इसको फर्स्ट टर्म मानो, इसको सेकेंड टर्म मानो, इसको थर्ड टर्म मानो, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चेक करो यहाँ पे क्या है, 1 है, डन। तो फर्स्ट टर्म को और थर्ड टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ रहा है आपका, 10 आ रहा है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेना है, ध्यान रहे, ठीक है। कितना आ रहा है, प्लस का 10 आ रहा है, ठीक है। और सेकेंड टर्म ना मेरा प्लस या माइनस में आना चाहिए, यानी कि सब्ट्रैक्ट या ऐड करके आना चाहिए। ऐसे कौन से नंबर है जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 10 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो 7 आए। लेकिन इसमें भी कंफ्यूजन है सर कि मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ किसको। कंफर्म बताओ ना कि आप प्लस करना है कि माइनस करना है। तो मेरे भाई देख, एक ना कंफर्म गारंटी यहाँ पे भी बताता हूँ कि जो कांस्टेंट के बगल में होता है ना साइन, वो करना होता है। यानी कि अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस करना होगा, यहाँ पे अगर प्लस है तो प्लस करना होगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस करना होगा। डन, अब देख लेना। अब मैं बताता हूँ देखो, सिंपल सी बात है। बहुत छोटी क्लास में बताया जाता है कि 10 का प्राइम फैक्टर करो, ठीक है। 10 का प्राइम फैक्टर करो, 2 से करेंगे 5, 5 से करेंगे 1, बट इतना टाइम हमने नहीं लगाना, बहुत देख के सिंपल लॉजिक कवर हो रहा है कि सर 2 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 होगा, और सर 2 और 5 को आप ऐड करोगे तो सिर्फ 7 होगा, ये टर्म होगा, ठीक है। मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x को क्या लिख सकता हूँ, देखो ये और ये टर्म सेम नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। 7x को ब्रेक करेंगे 2x प्लस 5x, ठीक है। यहाँ पे देखो कॉमन कर रहा हूँ मैं, क्या x इंटू एक्स प्लस टू, यहाँ पे 5 को कॉमन कर रहा हूँ, x प्लस टू, ये और ये तो सेम होनी चाहिए, आपको पता ही होगा। x प्लस टू कॉमन है, बाहर कर लिया मैंने, तो कितना है अंदर, x प्लस 5। तो मेरे दो जीरोज हो गए, यानी दो मेरे फैक्टर कह लो जीरोज को लेके, कितना हो गया, -2 और -5। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन लेकर के मैंने अंडरस्टैंडिंग क्लियर करी। अब मेन दो क्वेश्चन पर आते हैं स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म पे, यानी हमारे तीन क्वेश्चन हो गए स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म के, ठीक है। अब देखते हैं फटाफट आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। देखो, आप पॉज करके ट्राई करना और फिर देखना। देखो, इसको भी मैं कहता हूँ कि ये 1 है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। यानी कि फिर भी बोलूंगा कि फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई होता है, और जो सेकंड वाला टर्म है ना वो मेरा प्लस और माइनस में आना चाहिए, प्लस या माइनस में, मैं सब बताऊंगा अभी। देखो, फर्स्ट और थर्ड, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इस बार क्या है मेरा, 6 है, तो 6 और -6, यानी मल्टीप्लाई करना भी ये कह रहा है भैया -36 लाओ, ठीक है। और मैंने बोला था ना कि जो कांस्टेंट के बगल में होता है वही करना होता है, तो ये 6 के बगल में क्या है मेरा, इस बार देखो क्या माइनस है, तो इस बार आपको माइनस करना है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करके क्या लाना है, 9 लाना है, सॉरी -5 लाना है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, -5 लाना है। यार देखो सिंपल सी बात है कि -9 को और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, -36 होगा। अब -9 और +4 करेंगे तो कितना होगा मेरा, -5 होगा। आपको को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, मैंने कहा रुक जाओ, यहाँ से देखो। अब आप 36 का फैक्टर कर लेना, यही आएगा। 2 से करोगे आप 18 आएगा, 2 से करोगे आप 9 आएगा, 3 से करोगे आप 3 आएगा, और 3 से करोगे आप 1 आएगा। देखो 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4। सीरियल वाइज मिल गया, बट सीरियल वाइज नहीं भी मिलेगा तो क्या होगा, इसी नंबर को सफल करके ही आपका होगा, ठीक है। तो आगे मूव करो। तो आप यहाँ से आप एक काम और कर सकते हो कि सर ये आपका 6x² है, इसको एज इट एज उतारूंगा, -6 को भी एज इट एज उतारूंगा, जो भी चेंजेस करने होंगे वो इसमें करने होंगे, जो भी चेंजेस करने हैं वो इसमें करने होंगे। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ -9x प्लस 4x। देन इन दोनों में मैं क्या कॉमन करूँ, मेरे को 3x कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या बचा 2x माइनस 3। यहाँ पे मेरा 2 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या बचा 2x माइनस 3। 2x माइनस 3 ओवरऑल कॉमन हो गया, तो अंदर क्या बच गया मेरा, 3x प्लस 2 बच गया, ठीक है। तो यहाँ से मेरा ये कितना आ जाएगा, x कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, और यहाँ से x कितना आ जाएगा, -2/3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहीं छोड़ देना, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। अब इस क्वेश्चन पे लेते हैं।
अब ऐसे 1 2 3 करके मत लिखो, कहोगे सर 4 और -5 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 और -5 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो सर -20 आ रहा है। और सर आपने बताया था कि कांस्टेंट को जो बगल में होता है ना वही करना होता है। सर सब्ट्रैक्ट करने पे ना 8 आना चाहिए, ये मल्टीप्लाई करने पे -20 आ रहा है, और सर सब्ट्रैक्ट करने पे 8 आना चाहिए, तो भी प्लस में। तो मैंने कहा चेक कर लेते हैं। तो आपके मन में होगा सर 10 को 2 से मल्टीप्लाई करो, किसी बच्चे ने बोला। सर 10 - 2 आपका 8 हो जाएगा, और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो सर ये 8 हो जाएगा। और साइन क्या लेना है सर, माइनस करना, और साइन पॉजिटिव लेना है। तो मैंने कहा ऐसे लिख दो 4x² प्लस 10x माइनस 2x माइनस 5। यहाँ से मैंने 2x कॉमन कर लिया, तो क्या बचा यहाँ पे 2x प्लस 5 बचा। यहाँ से इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मैंने 1 कॉमन कर लिया। यहाँ पे 2x प्लस 5 बचा, देखो माइनस कॉमन करूंगा तो प्लस आ जाएगा। 2x प्लस 5 मेरा ओवरऑल कॉमन हो गया, या आ गया 2x माइनस 1। आई होप कि आपको स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म कवर हुआ। ठीक है, अगर इस वीडियो में मेरा अच्छा रिस्पॉन्स आता है, अगर आप कहेंगे कि स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म और डिटेल में बताओ, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करना, ठीक है, और अच्छा रिस्पॉन्स देना, मैं स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म पे वीडियो बना दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक ही लेते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है मेरा। देखो जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ax² प्लस bx प्लस c, ये जनरल फॉर्म होती है इसकी। ठीक है, जिसमें a b c क्या है, मेरा एक रियल नंबर होता है। ठीक है, और a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये a 0 के बराबर हो जाएगा, कई बच्चे कहते हैं 0 के बराबर हो गया तो कुछ भी पूछते हैं ना बच्चे, तो ये मेरा एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, इसलिए a 0 के बराबर नहीं हो सकता। अगर ये मेरे भाई 0 कर दूंगा मैं, तो ये वाला पार्टी तो बचेगा ना bx प्लस, तो एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, फिर क्वाड्रेटिक रहेगा कहाँ। डन। ठीक है, और हमें अब क्या पढ़ना है, इसके रिलेशनशिप के बारे में पढ़ना है कि ax² प्लस bx प्लस c में क्या रिलेशनशिप होता है। तो मेरे भाई इसके दो जीरोस बनते हैं। ठीक है, इसके दो जीरोस होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। ठीक है, कई जगह ये भी बोल देंगे लोग कि x1 होता है x2 होता है, बट एक जनरल अल्फा बीटा मान लेता हूँ, दो जीरोस होता है। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस होता है मेरा -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है c/a, c/a। ठीक है, पहले अल्फा बीटा और गामा भी हुआ करता था, यानी कि क्यूबिक इक्वेशन भी वैलिड थी, जो एडिशनल एक्सरसाइज थी, लेकिन अब वो सिलेबस से हट गई है। ठीक है, तो ये मत कहना कि वो नहीं करा है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये हो गया। अब छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, और रिलेशनशिप कैसे स्टेबल करते हैं और चेक कैसे करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। एक बार मैं आपको ये और डिस्कस कर देता हूँ। देखो जनरल फॉर्म क्या होती है इसकी, इसकी जनरल फॉर्म होती है मेरा भाई ax² प्लस bx प्लस c, a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर, और a 0 के बराबर नहीं है, यानी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर आप 0 के बराबर इसको कर दोगे तो एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, और हम तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कर रहे हैं। इसका रिलेशन क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c का दो जीरोस होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। सम ऑफ जीरोस मैंने यहाँ पे लिखा -b/a और c/a। अब एक क्वेश्चन के थ्रू ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। देखो यहाँ पे मैं करता हूँ क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दे रखा है ये एफ यू के टर्म में दे रखा है। एफ यू क्या हो रखा है मेरा, 4u² प्लस 8u। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 4u² प्लस 8u, यहाँ से 4u को कॉमन करता हूँ, तो यहाँ पे क्या बचा, u प्लस 2 बचा। तो u कितना है मेरा, 0 के बराबर आया, और u क्या है मेरा, -2 के बराबर आया। तो मेरे दो जीरोज आए, 0 और -2, मेरे दो जीरोज आए। ठीक है, हम और हमसे कह रहा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, आप एक बात बताओ, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, और इससे मैं अगर इसको कंपेयर करता हूँ 4u² प्लस 8u को, तो कहोगे सर a आपका 4 हो गया, सर b आपका 8 हो गया, और सर c आपका 0 हो गया। ये हो गया आपका। ठीक है सर, आप चेक करो, मैंने कोफिशिएंट इसके लिए लिया, चेक करता हूँ। मैंने लिखा मेरे भाई यहाँ पे सम ऑफ जीरोज, मैंने क्या लिखा, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, -b/a। ठीक है, तो आपने कहा सर b की वैल्यू है 8 और a है मेरा 4। ठीक है, और आपने कहा कि सर सम ऑफ जीरोज यहाँ पे मेरा आ रखा है, तो सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या होता है यार, अल्फा और बीटा का सम ही तो करना होता है। और कितना आ रखा है मेरा, 0 प्लस -2, ये कितना हो गया, 0 -2। इस 4 को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना है, -2, -2 इज इक्वल टू -2। हो तो गया, डन। आई होप कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखो अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लेते हैं, यहाँ पे साइड में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी करता हूँ मैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है मेरा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है आपका c/a, c/a। प्रोडक्ट सी कितना भाई मेरा यहाँ पे 0 है, और ए कितना है, ए मेरा है 4। ठीक है, और ये कितना है, 0 इंटू -2, तो कितना होगा, 0 इज इक्वल टू 0। वेरीफाई हो गया रिलेशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल ax² -6x - 6 इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। क्या बोल रहा है मेरे से, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। ठीक है,
वो कितना 4 दे रखा है किसी पॉलिनोमियल का। यहाँ पे देखो मैंने सर्कल कर दिया इसको, और मुझसे ए की वैल्यू पूछ रहा है। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा, ये क्या लिखा हुआ है, ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6। डन। तो सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा निकालता हूँ और अल्फा डॉट बीटा निकालता हूँ। ठीक है। उससे पहले भी एक काम और कर लेता हूँ, यहाँ से ए निकाल लेता हूँ, यहाँ से बी निकाल लेता हूँ, यहाँ से सी निकाल लेता हूँ। ए कितना हो गया यहाँ पे, ए हो गया, बी कितना हो गया मेरा -6 हो गया, और सी कितना हो गया -6 हो गया। डन। ठीक है। अल्फा बीटा क्या होता है भाई, -b/a। डन। -b कितना दे रखा है भाई, -b दे रखा है, माइनस साइन पहले से है, और -6, और ए तो मेरा ए ही है, तो इससे हो गया मेरा ये कैंसिल। डन। और अल्फा डॉट बीटा क्या होता है, अल्फा डॉट बीटा c/है। सी कितना दे रखा है मेरा -6, और ए कितना दे रखा है मेरा, ए तो ए ही दे रखा है। और मेरे से क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में कि प्रोडक्ट कितना दे रखा है, मेरा प्रोडक्ट 4 दे रखा है क्वेश्चन में। तो इसको इसके इक्वल कर देंगे, यहाँ पे एक अलग से स्टेप लिख के कर देना, बट मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ आपको। इसको मैं इसके इक्वल कर दूं, ठीक है, तो -6/a इक्वल्स टू 4, 2 2 जा 2 3 जा, तो ए कितना हो जाएगा, -3/2। वैसे एक बात बताऊं आपको, ये करने की जरूरत ही नहीं थी, मेरे को ऐसे दिख रहा था, सीधा प्रोडक्ट से ही हो जाता। बट आपको डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बता दिया। अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इफ वन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस अल्फा इज -1/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। ठीक है, देखो क्या दे रखा है, कह रहा है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस अल्फा। इस बार बोला 10, दो जीरो होता है, एक और दो, कह रहा है 101/2 है, 101/2 है। इस बार प्रोडक्ट प्रोडक्ट नहीं दे रखा, पिछले बार तो आइडेंटिफाई कर रखा था। अब यहाँ से समझते हैं हम। इस क्वेश्चन में पहले मैं अल्फा प्लस बीटा निकालता हूँ, और यहाँ से मैं अल्फा डॉट बीटा निकालता हूँ। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है भाई मेरा, -b/a। ठीक है, -3/2। अल्फा डॉट बीटा क्या होता है आपका, c/a। ये कितना दे होता है, λ/2। डन। और मेरा एक जीरोस दे रखा है, मेरा एक जीरोस दे रखा है। चेक करते हैं तो किसमें वैल्यू पुट करना मेरे लिए ज्यादा इजी रहेगा, दोनों में। अब चेक करो यहाँ पे, देखो दोनों केस लेके मैं क्लियर करता हूँ। एक केस को लेता हूँ यहाँ पे, सपोज करो अल्फा प्लस बीटा कितना है मेरा, -3/2 आया। मैंने एक जीरो की जगह यहाँ पे 1/2 पुट कर दिया, और बीटा है -3/2। मैं बीटा क्या करूंगा, बीटा की वैल्यू क्या होगी, 1/2 को मैं इस तरफ लेके जाऊंगा, -3/2 -1/2, ये कितना हो जाएगा, -4/2। कितना आ गया, -2 आ गया। इसको आप यहाँ पे पुट करके भी निकाल सकते हो, यहाँ पे पुट करके भी निकाल सकते हो। मेरा क्या दे रखा है, 1/2 वैल्यू दे रखी है। ठीक है, और सी में वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ठीक है, ये देखो, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वन इंटू एक्स प्लस बी आर 2 and -3, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वन इंटू एक्स प्लस बी। इसके दो जीरोस दिए हुए हैं, 2 और -3। इसके दो जीरोस मैंने दे रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, मुझसे बोल रहा है ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए। कुछ नहीं करते हैं, पहले अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, यानी सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है अभी मेरा, यहाँ पे चेक करो, -b/a होता है, -b/a। ये क्या होता है मेरा, c/a होता है। ठीक है, माइनस इंटू ए प्लस वन, और ए कितना है भाई मेरा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चेक करो यहाँ पे क्या है, क्या है, 1 है। तो यहाँ पे मतलब पहले लिख सकते हो, मैंने इस बार लिखा नहीं। और c/a कितना है भाई मेरा, b/1। डन। ठीक है, यहाँ पे देखो अल्फा बीटा, यानी कि एक जीरोस मेरा ये है, एक जीरोस मेरा ये है। इसको सॉल्व करूँ यहाँ पे मैं, इस वाले पेन से मैं यही पुट करता हूँ। देखो, अगर मैं 2 प्लस -3 करूँ, -3 करूँ, और ये लिखूँ -a+1, तो कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। 2 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और -a+1, तो कितना आ गया, -1 आ गया। माइनस से ओपन करते हैं, या माइनस से डायरेक्ट कैंसिल करवाओ। ठीक है, तो ए कितना आ जाएगा आपका, ए को आप इस तरफ भेजो, तो ये आ गया आपका 0, ये आपका 0 आ गया। ठीक है, अल्फा डॉट बीटा में वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, अल्फा डॉट बीटा में। तो अल्फा डॉट बीटा कितना है मेरा, 2.3। बी कितना है मेरा, 2.-3 सॉरी। और बी कितना है मेरा, बी। और ए, सी उसकी जगह मैंने 1 ले रखा है, c/a की जगह c/a के फॉर्म में है। तो बी कितना आ गया मेरा, 2 को मैंने -3 से मल्टीप्लाई करा, तो कितना आ गया, -6 आ गया ये।
यानी ए 0 आ गया मेरा, बी कितना आ गया, -6 आ गया। देखो मैं एक बार फिर से समझाता हूँ आपको फटाफट। मैंने क्या लिया, अल्फा प्लस बीटा लिया, अल्फा डॉट बीटा लिया, ठीक है, ये इस फॉर्म में आया, ये इस फॉर्म में आया, ठीक है। इसकी वैल्यू मेरे को यहाँ पे ऑलरेडी दे रखी है, ठीक है। 2 प्लस -3 -1 है, -1 से मैंने -1 को कैंसिल कर दिया यहाँ पे, एक स्टेप खा गया मैं, ठीक है। यहाँ पे 2 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। और ये क्या है, सी अपॉन ए है बेसिकली, यानी बी अपॉन 1। तो 2 से 3 को मल्टीप्लाई करा, -3 को, तो -6 आया। नेक्स्ट को मूव करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला थोड़ा और करते हैं, टाइम ज़्यादा किल हो रहा है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आपको बहुत डिटेल में लिख रखा है मैंने। क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी यहाँ पे एक्स भी इसका कोफिशिएंट के तौर पर आता है, देखो। और क्या है, मेरा नॉन जीरो कांस्टेंट है, कुछ भी के 1 2 3 4, यानी कि कोई भी मेरा पॉलिनोमियल आ गया, लेट से मेरा पॉलिनोमियल ये बन करके आया एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और आ गया लेट से मेरा +6। तो यहाँ पे मैं किसी से मल्टीप्लाई कर दूँ, 1 से कर दूँ, 2 से कर दूँ, 3 से कर दूँ, 4 से कर दूँ, तो जीरोस थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, जीरोस तो सेम ही रहेगा, इसीलिए यहाँ पे के कांस्टेंट को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये मेरा क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। और इसी को ऐसे भी लिखा जाता है, इसी को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, देखो। इसी को ऐसे भी लिखा जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा, ब्रैकेट में इसको भी बंद कर देगा, इसके आगे के लगा देगा। डन। एक क्वेश्चन लेते हैं, इसकी क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे होती है, द सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर 2, 3 रेस्पेक्टिवली। तो इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाना है हमने, तो क्या लिखेंगे, कैसे करेंगे हम, यहाँ पे के लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या होगा भाई, 2 + 3 होगा, इंटू एक्स प्लस 2.3, ठीक है। कितना हो जाएगा, के इंटू एक्स स्क्वायर -5x + 6। तो मेरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -5x + 6। लेट्स से की जगह मैं 1 पुट करता हूँ, देखो इसके जीरोस पे कोई फर्क पड़ने वाला है। लेट्स से मैं की जगह 2 पुट करता हूँ, या की जगह मैं 100 पुट करता हूँ, तो क्या इसके जीरोस पे कोई फर्क पड़ने वाला है, जीरोस तो भाई सेम ही आएंगे। अरे वो टर्म तो मेरा भाई कांस्टेंट होकर के बाहर ही आ जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पे, देखो। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 5 - 3√2 and 5 + 3√2। भाई इस बार जीरोस दे रखे हैं, सम ऑफ जीरोस नहीं दे रखा, तो क्या करते हैं, पहले सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, यानी पहले अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। क्या होगा भाई, 5 - 3√2 प्लस 5 + 3√2, तो देखो इससे ये कट गया, तो कितना आ गया, अल्फा प्लस सम ऑफ जीरोस कितना आ गया, 8, अल्फा प्लस बीटा 10 आ गया। अल्फा डॉट बीटा कितना आएगा मेरा, अल्फा डॉट बीटा ये आएगा मेरा, प्रोडक्ट करना है इसका, यानी कि 5 - 3√2 और 5 + 3√2। डन। तो इसको करेंगे a + b, और a - b का फॉर्मेट है, सिंपल सा है। तो क्या लिख सकते हो, 5 का स्क्वायर -3√2 का स्क्वायर, तो कितना आ गया, 25 - 18, तो कितना आ गया, 7 आ गया। फॉर्मूले में पुट करो, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा, कि एक्स स्क्वायर क्या है मेरा, अल्फा प्लस बीटा क्या है भाई मेरा, 10 है, 10x, अल्फा डॉट बीटा क्या है मेरा, 7। अरे यही तो मेरा पॉलिनोमियल है, आ गया आंसर। डन। ठीक है। अब आते हैं अल्फा बीटा वाली आइडेंटिटी के ऊपर, अल्फा बीटा वाली आइडेंटिटी, फिर एक की स्टडी, फिर फिनिश करेंगे हम। ठीक है। देखो मेरे से भाई पूछा गया है, सबसे पहले तो 1/अल्फा 1/बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा बाई बीटा बीटा बाई अल्फा, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। देखो मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा, लेकिन इतने पेज पे नहीं होगा, मैं कुछ चीजें मिटा दूंगा, लास्ट में फाइनल रिजल्ट लिखूंगा, आप समझना। देखो एक मेरा पॉलिनोमियल दे रखा है, जनरल फॉर्म क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, -b/a। ऑब्वियस सी बात है, होता ही है, तो समझ लो अल्फा बीटा, अल्फा डॉट बीटा कितना होता है, c/a। यानी इसी पे बेस चीजों को मैं सॉल्व करूंगा। देखो कुछ चीजों की फ्रेमिंग करते हैं, यहाँ पे आते हैं। देखो 1/अल्फा 1/बीटा पूछा है, तो मेरे भाई अल्फा बीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो आपको हो गया यार अल्फा बीटा होगा, ठीक है। अल्फा बीटा को आप अल्फा से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, बीटा आएगा। अल्फा बीटा को आप बीटा से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, बीटा प्लस अल्फा आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा, भाई जो भी वैल्यू हो यहाँ पे पुट कर देना, -b/a करके और c/a करके सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका, डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है। इसको देखते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इससे पहले एक चीज बताता हूँ, अब देखो a प्लस b का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। सपोज करो मैं इसकी जगह पे अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर कर दूं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, अल्फा पे स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, बीटा पे स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 अल्फा बीटा। तो मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना होगा, तो क्या करना पड़ेगा, इस पूरे के पूरे टर्म को मुझे इस तरफ लेके जाना पड़ेगा, दूसरी साइड लेफ्ट हैंड साइड लेके जाना पड़ेगा। तो उसको क्या लिखूंगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो देखो अल्फा प्लस बीटा का रिजल्ट तो मुझे पता है, अल्फा डॉट बीटा का भी रिजल्ट पता है। एक की पॉइंट जो आप लोगों को हमेशा याद रखना है, इसमें जो भी आपको चेंजेस करने हैं, जो भी फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, वो सब कुछ आपको अल्फा प्लस बीटा
और अल्फा डॉट बीटा के टर्म में करना है, क्योंकि हमको यही फॉर्मूला पता है। ये नहीं कि हम कुछ भी कर देंगे, जो भी करना होगा लास्ट में हमने ऐसा करना है कि वो अल्फा प्लस बीटा का क्यूब आ जाए, अल्फा बीटा का स्क्वायर आ जाए, इस तरीके से फॉर्मेट में लेना है, या कुछ मल्टीपल आ जाए। तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ एग्जैक्टली, अल्फा प्लस बीटा पे स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब तो बहुत इजी है, कोई सा भी होगा, अल्फा बीटा निकाल लूंगा, यानी बी बाई ए पुट करके माइनस बी बाई ए पुट करके माइनस सी बाई ए पुट करके, सॉरी सी बाई ए पुट करके निकाल लूंगा। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूँ। देखो, अब ये दो रिजल्ट आ गया, अब इसको समझते हैं। देखो, अल्फा बीटा का एलसीएम क्या हो गया, अल्फा बीटा का एलसीएम क्या हो गया, अल्फा बीटा हो गया। ठीक है, अल्फा बीटा को मैं बीटा से डिवाइड करूंगा तो अल्फा आएगा, अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करूंगा अल्फा स्क्वायर, अल्फा बीटा को मैं अल्फा से डिवाइड करूंगा बीटा आएगा, बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई करूंगा बीटा स्क्वायर। डन, क्लियर है भाई? ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। ठीक है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी हमने ये निकाला तो है। दो तीन फॉर्मूले आप पढ़ लोगे ना तो वही फॉर्मूले बार बार रिपीट होते हैं। इसको क्या लिख सकते हो आप, सर अल्फा प्लस बीटा पे होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा और डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा, अब कोई सी इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखी हो, लेट से कोई सी भी इक्वेशन आपको इस फॉर्मेट में दे रखी हो, तो क्या उससे आप ये और ये नहीं निकाल सकते हो? अब सीधा वैल्यू तो सब्सटीट्यूट करनी है आपको, यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। ठीक है, इसको देखते हैं, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब को देखते हैं। अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, मेरे भाई देखो, एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का क्यूब, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए का क्यूब बी का क्यूब प्लस 3a² बी और 3ab², ये लिखते हैं। इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं, ए क्यूब बी क्यूब, मैंने यहाँ पे मेरे भाई 3ab कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, ए प्लस बी बचा। तो ध्यान से देखो, तो क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह क्या आ जाएगा, अब ध्यान से देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह क्या आ जाएगा, ए प्लस बी पे होल क्यूब -3ab इंटू ए प्लस बी, याद है सब कुछ इसके बराबर किसके टर्म में आ गया, सम प्रोडक्ट सम, सम प्रोडक्ट सम, सम प्रोडक्ट सम के फॉर्म में आ गया सब कुछ। सम एस पी एस पी एस एस पी एस एस पी एस पी के टर्म में लाना है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे कि अल्फा प्लस बीटा पे क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, वैल्यू पुट कर देना, आपसे हो जाएगा। ठीक है, इजी है। नेक्स्ट को मूव करता हूँ अब। ठीक है, अभी क्वेश्चन मैंने और लिया केस स्टडी बेस, उसको करते हैं फिर हम फिनिश करते हैं। देखो क्या क्वेश्चन है मेरा, ए बॉल इज थ्रोन इन द एयर so that t seconds after it is thrown its height h meter above its starting point is given by the polynomial h बराबर क्या दे रखा है भाई, पोलिनोमियल h बराबर कितना दे रखा है, 25 माइनस टी स्क्वायर दे रखा है। पोलिनोमियल h इज इक्वल टू 25 माइनस 5t², ये दे रखा है। तो मुझसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, और ये दे रखा है यहाँ पे 0 5/2 0 5 0। अच्छा बताओ, राइट जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। देखो जीरोस ऑफ पोलिनोमियल ग्राफ को देख करके मैंने आपको बताया था क्या होता है, एक्स एक्सिस पे कितने बार कट रहा है, एक्स एक्सिस पे कितने बार कट कर रहा है, एक तो यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है, तो भाई टू जीरोस है। और टू जीरोस कौन कौन से हैं, एक तो ये वाला पार्ट हिडन है, यहाँ पे दिन लिखा था, इसका मतलब 0,0 हो गया और 5,0 हो गया, यानी कि 0 और 5 हो गए भाई, दो जीरोस। डन, कह रहा फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द बॉल। भाई मैक्सिमम हाइट क्या अचीव करी है, 5/2, सेकंड वाला 5/2 कॉम, मैक्सिमम हाइट ये अचीव करी है ना, 5/2 अचीव करी है ना, 5/2 अगर मीटर में है तो मीटर में करिए, जो भी यूनिट है। ठीक है, थर्ड वाला